दोस्तों, हम सब ने अपने खूबसूरत देश भारत के अनेकों अभूतपूर्व स्थानों की सैर की है, लेकिन अपने देश से बाहर घूमने का अवसर हर किसी को प्राप्त नहीं होता। किंतु हो सकता है कि आने वाले भविष्य में आपको कभी ऐसा मौका प्राप्त हो जाए। इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के कुछ ऐसे अद्भुत स्थानों के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्हें मौका मिलने पर आपको देखने से बिल्कुल भी नहीं चूकना है। तो चलिए वीडियो से आखिरी तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे और भी अधिक रोचक होती चली जाएगी। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लेना। डेरिनक्यू शहर, तुर्की। ये अनोखा शहर तुर्की के नेवेशिर प्रांत में है, जिसका कुछ हिस्सा ज़मीन के ऊपर तो कुछ हिस्सा ज़मीन के नीचे है। कहीं कहीं पर डेरिनक्यू शहर की गहराई 85 मीटर तक है, जो अपने आप में बड़ी ही अद्भुत बात है, क्योंकि कार्बन डेटिंग से ये साफ पता चल जाता है कि शहर का निर्माण आज से कम 2,500 से 3,000 वर्ष पहले हुआ था। अब इतने पुराने समय में जब इंसानों के पास कोई मशीन भी नहीं थी, तो इस तरह से ज़मीन में खोदते हुए भूमिगत शहर को बना पाना भला किस तरह से संभव हुआ होगा, इसका पता लगा पाना तो अब संभव नहीं है। वैसे हम सब आधुनिक इंसानों को डेरिनक्यू शहर के बारे में वर्ष 1963 को पता चला था, जब एक व्यक्ति अपनी मुर्गियों का पीछा करते करते यहाँ पहुँच गया था। इस अद्भुत शहर में 600 प्रवेश द्वार हैं और इसके अंदर ही पूजा स्थल और मीटिंग हॉल से लेकर हजारों शयन कक्ष एवं बाथरूम आदि की सुविधाओं के साथ साथ पानी पीने के लिए कुएं तक बनाए गए हैं। इतिहासकार बताते हैं कि डेरिनक्यू शहर को युद्ध के हालातों में आम जनता के छुपने के लिए बनाया गया होगा और किसी समय शहर में करीब 20,000 से अधिक इंसान आसानी से रह लेते होंगे। वैसे आप चाहे तो वर्तमान में भी शहर में घूमने जा सकते हैं। इसके भीतर सैर करते समय किसी दूसरी दुनिया में घूमने का ही एहसास होता है। मून वैली, चिली। दोस्तों, इतना तो तय है कि इस जन्म में हम चंद्रमा पर घूमने तो नहीं जा सकते। हाँ, लेकिन हम इस पृथ्वी पर ही चंद्रमा जैसा नज़ारा जरूर देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी आपको काफ़ी सारे पैसे खर्च करके चिली देश में जाना होगा, जहाँ के अटाकामा रेगिस्तान में घूमने पर आपको ऐसा एहसास होगा मानो आप चंद्रमा पर चल रहे हैं। दरअसल ये रेगिस्तान पृथ्वी के सबसे शुष्क स्थानों में से एक है, यानी यहाँ बारिश हो पाना बड़ा ही दुर्लभ है। साथ ही अटाकामा रेगिस्तान के रेत में नमक की मात्रा बेहद अधिक है और यही वजह है कि इस स्थान पर कोई वनस्पति नहीं उगती, जिस वजह से स्थान चंद्रमा जैसा ही वीरान दिखाई पड़ता है और इसे मून वैली कह दिया जाता है। इस स्थान को मून वैली कहने के पीछे एक दूसरी वजह यह भी है कि अटाकामा रेगिस्तान में स्थित सूखी हुई झील के किनारों पर मौजूद पहाड़ियों से पूर्णिमा का चंद्रमा काफ़ी बड़ा और खूबसूरत दिखाई पड़ता है, जिसे देखने दुनिया भर से पर्यटक आते हैं। लेकिन अटाकामा रेगिस्तान की सबसे खास बात यह है कि हर 5 से 10 सालों में यहाँ एक बार बारिश अवश्य हो जाती है और उस बारिश के तुरंत बाद ये स्थान फूलों की घाटी बन जाता है। यहाँ के बंजर जमीन में फूल उगने का ये रहस्य वैज्ञानिक आज तक नहीं समझ पाए हैं। बोरोबुदुर मंदिर, इंडोनेशिया। दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया के जावा में स्थित है। बोरोबुदुर के नाम से मशहूर यह मंदिर 9वीं शताब्दी में बनाया गया था और इसका निर्माण शैलेंद्र राजवंश ने करवाया था। यह एक महायान बौद्ध मंदिर है जो ऊंची पहाड़ियों पर बना हुआ है। लेकिन इस मंदिर के बारे में सबसे खास बात यह है कि यह सैकड़ों सालों तक ज्वालामुखी के राख के नीचे दबा हुआ था। वर्ष 1814 में पहली बार इस मंदिर की खोज हुई और इस पर मौजूद राख को हटाने का सिलसिला शुरू हुआ। मंदिर से राख को पूरी तरह से हट जाने में करीब 20 वर्षों का समय लग गया और उसके बाद ही बोरोबुदुर मंदिर की खूबसूरती और विशेषताओं को जाना गया। बोरोबुदुर को एक बड़े स्तूप की तरह बनाया गया है। इसका स्वरूप पिरामिड से प्रेरित है और इस मंदिर में 9 मंजिलें हैं। निचली 6 मंजिलें चौकोर और ऊपरी 3 मंजिल गोलाकार हैं। दूर से देखने पर बोरोबुदुर मंदिर गोलाकार रूप में खड़े किसी पहाड़ जैसा दिखाई पड़ता है। ये मंदिर 15,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक इलाके में फैला हुआ है और खास बात यह है कि बोरोबुदुर मंदिर की लंबाई और चौड़ाई में 1 इंच का भी अंतर नहीं है, बल्कि ये मंदिर दोनों ही ओर से बिल्कुल समान है। सोकोट्रा आइलैंड, यमन। दोस्तों, ये द्वीप दक्षिणी अफ्रीका के उत्तरी पूर्वी हिस्से में हिंद महासागर में स्थित है, जो धरती पर मौजूद एक एलियन की दुनिया की तरह दिखाई पड़ता है। इस अनोखे आइलैंड पर यमन का शासन है और यहाँ मौजूद पेड़ों को देखकर लगता है मानो ये कोई काल्पनिक दुनिया है। सोकोट्रा आइलैंड पर 800 दुर्लभ प्रजातियों के पेड़ मिलते हैं, जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। आपने जितने भी पेड़ पौधे आज तक देखे होंगे, उनकी टहनी और पत्तियाँ नीचे की ओर झुकी हुई ही देखी होगी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ऐसा होना बिल्कुल ही सामान्य है। परंतु सोकोट्रा आइलैंड पर मौजूद पेड़ हैरतअंगेज रूप से ऊपर आसमान की ओर खींचे रहते हैं, जिन्हें देखने पर ऐसा लगता है मानो इन पेड़ों को उल्टा लगाया गया हो।
3796 वर्ग किलोमीटर में फैले सोकोट्रा आइलैंड की राजधानी हदीबू है और इस द्वीप पर 60,000 इंसान निवास कर रहे हैं। सोकोट्रा आइलैंड के पास में ही 2 छोटे छोटे पथरीले द्वीप भी हैं जिन पर कोई जानवर नहीं पाया जाता, बल्कि इन द्वीपों पर केवल पक्षी ही निवास करते हैं। कुल मिलाकर यह पूरा इलाका ही बेहद अजीब और अनोखा है। जाइंट कोजवे आयरलैंड। आपको ये नज़ारा देखकर ऐसा लगेगा मानो किसी प्राचीन सभ्यता ने बड़े ही सोच समझकर इन पत्थरों को ऐसे अनूठे तरीके से सजाया है। यही वजह है कि इन पत्थरों से कई पौराणिक कथाएं भी जुड़ी हुई हैं। माना जाता है कि प्राचीन समय में देवता पृथ्वी पर आए थे और उन्हीं के चलने के लिए इस मार्ग का निर्माण पृथ्वी पर मौजूद इंसानों द्वारा किया गया था। परंतु जब आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों द्वारा इन पत्थरों की जांच की गई तो पता चला कि असल में ये पत्थर 6 करोड़ वर्षों से यहाँ रखे हुए हैं। यानी ये पत्थर यहाँ तब से हैं जब इंसान नाम का कोई भी जीव इस धरती पर मौजूद नहीं था, बल्कि पृथ्वी पर डायनासोर राज करते थे। इसका मतलब है कि इन पत्थरों का ये डिजाइन प्राकृतिक है। इन पत्थरों का यह अनोखा नज़ारा असल में उत्तरी आइलैंड पर देखने को मिलता है, जिसे जाइंट कोजवे कहा जाता है। माना जाता है कि इन पत्थरों को ऐसा आकार ज्वालामुखी फटने से निकलने वाले लावे से मिला है। लावा समुद्र के किनारे आया और ठंडा हो गया एवं ठंडा होकर यह लावा पत्थर का रूप ले गया और एक के बाद एक डिजाइन में ये पत्थर इस तरह से ढलते चले गए। हालांकि इस तरह से 6 कोण वाली आकृति प्राकृतिक तौर पर बन पाना काफ़ी अनूठा काम लगता है। बहरहाल इस स्थान को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया है। लेंसोआ मेर्नेंसेस ब्राज़ील। दोस्तों, रेगिस्तान का नाम आते ही दिमाग में दूर दूर तक फैली रेत, चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी की एक तस्वीर बन जाती है। साथ ही रेगिस्तान में पानी भी नहीं मिलता। लेकिन जरा इस रेगिस्तान को देखिए जहां रेत से ज़्यादा पानी मौजूद है। ब्राज़ील में मौजूद ये रेगिस्तान, जिसे लेंसोआ मेर्नेसेंस कहा जाता है, असल में एक रेगिस्तान के पैमानों पर खरा नहीं उतरता। आमतौर पर रेगिस्तान में 250 मिलीमीटर से भी कम बारिश होती है, मगर लेंसोआ मेर्नेसेंस में प्रति वर्ष औसतन 1200 मिलीमीटर से ज़्यादा बरसात होना काफ़ी आम बात है। लेकिन फिर भी अपने रेत के ऊंचे टीलों के कारण ये स्थान लगता रेगिस्तान जैसा ही है। वैसे इस रेगिस्तान की खूबसूरती देखते ही बनती है। अधिक बारिश होने की वजह से यहाँ रेत के टीलों के बीच में शानदार झीलें बनी हुई हैं और इन झीलों का पानी इतना साफ है कि इसे पीने के प्रयोग में भी लाया जा सकता है। वैसे अमूमन यदि आप रेत पर पानी डालोगे तो रेत तुरंत पानी को सोखते हुए जमीन के भीतर भेज देगा। लेकिन ब्राज़ील के इस रेगिस्तान में मौजूद रेत की परत के नीचे पथरीली संरचना है, जिस वजह से यहाँ पानी जमीन में नहीं जा पाता, बल्कि पानी झील के रूप में जमा होकर ऐसा अनोखा नज़ारा पेश करता है। सिगिरिया श्रीलंका। सिगिरिया, जिसे लायन रॉक भी कहा जाता है, श्रीलंका का एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। कहा जाता है कि अतीत में राजा रावण की सोने की लंका इसी स्थान पर थी। यहाँ आज भी भगवान श्री राम और रावण से जुड़े कई प्रमाण मिलते देखे जा सकते हैं। चारों ओर जंगल से घिरा ऊंचे पहाड़ पर स्थित ये किला अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा पेश करते हुए दिखाई दे जाता है और इस किले को बनाने की कला अपने आप में अद्भुत रही होगी। बेहद ऊंचाई पर होने के बावजूद भी सिगिरिया में पानी इकट्ठा करने के लिए जलाशय आदि तैयार किए गए हैं। यहाँ सीढ़ियों से लेकर कई तरह की मूर्तियों को पहाड़ों को काटकर ही निर्मित किया गया है। कुछ पौराणिक कथाओं में ऐसा भी दावा है कि सिगिरिया में आज भी कहीं न कहीं महाबली रावण के मृत शरीर को छुपाकर रखा गया है। यहाँ रावण के शरीर को मम्मी के रूप में इस तरह का लेप लगाकर छुपाया गया है कि वो शव कभी खराब हो ही नहीं सकता। समय समय पर कुछ लोगों द्वारा रावण के उस छुपे हुए शव को खोजने का प्रयास भी किया जा चुका है, परंतु किसी को कभी कोई सफलता नहीं मिल पाई। डेनाकिल डिप्रेशन, इथोपिया। दोस्तों, उत्तरी अफ्रीका के इथोपिया नामक देश में स्थित इस स्थान को नरक का दरवाजा भी कहा जाता है। दरअसल यहाँ समय समय पर ज्वालामुखी फूटते रहते हैं एवं इन ज्वालामुखियों से आग भी बरसती रहती है। पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर होने और फूटते ज्वालामुखियों के कारण डेनाकिल डिप्रेशन में गर्मियों का तापमान 55 से 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यानी यहाँ किसी इंसान का कुछ मिनट जिंदा रह पाना भी एक बड़ी चुनौती है। इसलिए स्थान पर केवल सर्दियों के महीनों में ही जा पाना संभव है। डेनाकिल डिप्रेशन में फूटते ज्वालामुखियों से भारी मात्रा में पोटेशियम सॉल्ट और सल्फर निकलता है और इसी कारण यहाँ की जमीन लाल, पीली, नारंगी और सफ़ेद रंग की हो गई है, जिस वजह से डेनाकिल डिप्रेशन नामक ये जगह दिखने में काफ़ी अजीब लगती है। वैसे यहाँ लगातार वैज्ञानिक रिसर्च चलती ही रहती है। वर्ष 2019 में इस जगह का तापमान एक ज्वालामुखी फूटने के कारण 125 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच गया था। बावजूद इसके यहाँ अनेकों छोटे मोटे जीव दिखाई दे जाते हैं। इसलिए गर्म वातावरण वैज्ञानिकों को ये जानने में मदद कर सकता है कि दूसरे ग्रह जो अपने तारे के काफ़ी नज़दीक है पर जीवन का विकास किस प्रकार से संभव हो सकता है।
आर्चेज नेशनल पार्क यूटा। दोस्तों, यूटा मध्य पश्चिमी अमेरिका में स्थित एक राज्य है जो अपने एक पार्क के कारण भूवैज्ञानिक आश्चर्य के रूप में जाना जाता है। लाल पत्थरों से निर्मित यह स्थान ऐसा लगता है मानो मंगल ग्रह पर सैर की जा रही हो। यहाँ एक के ऊपर एक बड़े ही अनोखे ढंग से इस भांति पत्थर रखे हुए हैं मानो उन्हें किसी इंसान द्वारा ही रखा गया होगा। साथ ही इन पत्थरों द्वारा गजब की संरचनाएं बनाई गई भी प्रतीत होती हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार अतीत में स्थान कभी एक ही चट्टान का बड़ा टुकड़ा हुआ करता था, लेकिन यहाँ से कोई बरसाती नदी बहती थी और उसी नदी के बहते पानी की टक्कर ने एक विशाल चट्टान को काटकर इस तरह के अनोखे आकारों में ढाल दिया। हालांकि वो बरसाती नदी आज किन्हीं कारणों से विलुप्त हो चुकी है, परंतु इस जगह की खूबसूरती आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है। रेनबो माउंटेन, पेरू। इस पर्वत की खोज सिर्फ 10 साल पहले ही की गई थी और अपनी खास खूबियों के कारण इस पर्वत का नाम रेनबो माउंटेन रख दिया गया। असल में यह पर्वत 17,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और यहाँ इंसानों द्वारा चढ़ाई बहुत अधिक नहीं होती, इसलिए इतने वर्षों तक इंसानों को इस पर्वत के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन वर्ष 2015 के आसपास जब टूरिस्टों का एक ग्रुप रेनबो पर्वत पर चढ़ाई चढ़ रहा था तो यहाँ के अद्भुत नज़ारे को देखकर सभी टूरिस्ट हैरान ही रह गए। रेनबो पर्वत की सबसे बड़ी खासियत इसके अनोखे रंग हैं। ये पूरी पर्वत श्रृंखला इंद्रधनुष के 7 रंगों जैसी दिखाई देती है और सूर्य की रोशनी में 7 रंग साफ तौर पर दिखाई दे जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि हजारों साल पहले इन पहाड़ों का रंग सामान्य था, लेकिन पत्थरों की घिसावट की वजह से इन पहाड़ों के ऊपर मौजूद मिट्टी बह गई, जिस कारण यहाँ के पर्वतों के अलग अलग रंग सामने आ गए। वैज्ञानिक प्रयोगों में यह पता चला है कि इस पर्वत की इंद्रधनुषी छटा यहाँ प्रचुर मात्रा में मौजूद खनिज तत्वों के कारण बनी है, जैसे कि इस पर्वत का लाल रंग आयरन ऑक्साइड, पीला आयरन सल्फाइड और हरा या नीला क्लोराइड की वजह से है। हालांकि कुल मिलाकर तो रेनबो पर्वत के रंग वैज्ञानिकों के लिए भी एक पहेली ही है और वैज्ञानिक इस पर्वत के रंगों के रहस्य को सुलझाने में उलझे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, आप बिल्कुल भी मत उलझना, बिना देरी के जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाते हुए चैनल से जरूर जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ आपको इस तरह की रोचक जानकारी मिलती ही रहेगी। अंत तक पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।